अवार्ड तो बहुत सारे इस पूरी जर्नी में आपको मिले होंगे, लेकिन आज सबसे सम्मानजनक अवार्ड के लिए आप मनोनीत हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत खुशी हुई मेरे को भी, मेरे परिवार को भी और मेरी सारी साइकिल फ्रेटर्निटी को, सब में खुशी की लहर है। सो ये सारी जर्नी की जो सफलता है, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? अपने परिवार को, मेरे फादर को, मदर को, जिन्होंने मेरे को ये शिक्षा दी भी कैसे काम करना है। ये उनकी दुआओं का ही असर है भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 ब्रांड हैं, एक है एवन साइकिल और एक है ओंकार सिंह पावा। दोनों अपने आप में ब्रांड हैं। मेरा कोई ब्रांड नहीं है। मैं जाना ही जाता हूँ एवन साइकिल के साथ। देखो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ईमानदारी और मेहनत से जो काम करेगा वो कामयाब जरूर होगा। क्या एवन साइकिल देश की पहली साइकिल कंपनी बन चुकी है? वी आर स्टिल नंबर 2। हर किसी के मन में ये होना चाहिए, अगर किसी का भला कर सकता है ना तो करे, किसी का बुरा ना करे। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। सत श्री अकाल, मरहबा। सो शहर लुधियाना से एक बार फिर आपसे जुड़े हैं और देश में सबसे सम्मानजनक जो एक अवार्ड रहता है, पद्म श्री अवार्ड जिसको माना जाता है, आज लुधियाना शहर से एवन साइकिल के जो सीएमडी हैं, उनका नाम इस चीज़ के लिए, इस अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। सो सबसे पहले इसी श्रृंखला में हम उनसे मिलने पहुंचे हैं। सो बातचीत करते हैं सीएमडी ओंकार सिंह पावा जी से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सर, आज किस तरह का माहौल लग रहा है? अवार्ड तो बहुत सारे इस पूरी जर्नी में आपको मिले होंगे, लेकिन आज सबसे सम्मानजनक अवार्ड के लिए आप मनोनीत हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। मैं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी रात ही मैं यही सोचता रहा भी कैसे हुआ या कहाँ तक कैसे मैं पहुँचा, कैसे मेरे को ये अवार्ड मिला। और बहुत खुशी हुई मेरे को भी, मेरे परिवार को भी और मेरी सारी साइकिल फ्रेटर्निटी को, जिनको रात से ही उनके फ़ोन आने शुरू हो गए थे और सुबह से अभी तक फ़ोन बंद ही नहीं हो रहा। और हमारे साथ जितने भी साइकिल वेंडर्स जुड़े हैं, जो हमारे साइकिल डीलर्स जुड़े हुए हैं, तो सब में खुशी की लहर है। सर, अगर मैं बात करूं, जिस समय आपको ये पता लगा अवार्ड कि आप इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे थे और सबसे पहले क्या आपके दिल में आया? मैं खाना खा के अपना टीवी पे न्यूज़ सीरियल देख रहा था, न्यूज़ नहीं देख रहा था, सीरियल देख रहा था। तो उस वक्त जब दीपक जैन जी का मेरे को फ़ोन आया भी हाँ जी, आपका नाम आ गया नॉमिनेटेड, मैं लिस्ट में आ गया, मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरी लिस्ट भेजो। लिस्ट देख के मेरे को यकीन हुआ वाकई मेरा नाम उसमें है। तो बहुत खुशी महसूस हुई। और उसके बाद तो कोई फ़ोन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मैं उठ के अपनी दवाई खाई, मैंने अपना इंजेक्शन लेना था, लिया। तो फिर मैं 11 बजे तक जाके सोया और मैंने फ़ोन को साइलेंट पे कर दिया। मैंने कहा जो मिस्ड कॉल रात को आएगी सुबह बात कर लेंगे। सर, सबसे पहले जब अवार्ड के लिए पता लगा, लिस्ट देख ली, कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ जी, अब तो हमारे अवार्ड मिलना है, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा सीन याद आया या कौन सा ऐसा पल याद आया जो दिल के करीब था? सर, पूरी ज़िंदगी में मेहनत करी है भी, कैसे बिज़नेस ज्वाइन किया, कैसे हम पहले फॉरेन टूर पे गए, कैसे गए, बाद में बॉम्बे आना जाना कैसे हुआ, और कैसे वापस आते थे, जब टूर से आते थे तो कस्टम में कैसे बैग उल्टा देते थे, क्या 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 लेके आए हो, क्या है। तो कैलकुलेटर भी पकड़ लिया कि एक बार भी, अभी कैलकुलेटर बैन है इंडिया में। तो कई ऐसी पल थे जो जब यहाँ से ट्रेन में जाते थे रात को, तो कभी सीट नहीं मिलती थी, तो वो एसी जो एसी वाली कोच होती है, वो जो अटेंडेंट होता था, कहते कोई बात आज ही आ जाओ, और नीचे बिस्तर लगा देता हूँ जी मेरे अटेंडेंट वाले कमरे में, यहाँ थोड़ा लेट जाओ। तो वहाँ लेट के भी गए और कई कुछ हुआ। आप भी ऐसे लेट के गए? हाँ बिल्कुल, कई बार हुआ। जब नहीं ट्रेन में सीट में अगर कह दिया बॉम्बे जाना है, अगर चाचा जी ने कह दिया, अभी ताऊ जी ने कह दिया अभी रात को अभी आज जाओ बॉम्बे, ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, ये कल सुबह बॉम्बे जाना ही है, तो रात की ट्रेन में बैठो। तो स्टेशन पे गए, सीट तो बुक नहीं है। और फ्रंटियर मेल या कश्मीर मेल में ट्राई करना, कभी मिल जानी सीट, कभी नहीं मिलती। तो अटेंडेंट को देना 100 रुपया, तो 100 रुपये की टिकट होती थी, 100 रुपये उसको देना, तो वहाँ लेट के चले जाना। तो ऐसा भी टाइम आया। फिर जाके आपको शायद नहीं पता होगा, 880 रुपये की रिटर्न टिकट मिलती थी इंडियन एयरलाइन की, दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली की। 440 रुपये जाने की, 440 रुपये आने की, एक इंडियन एयरलाइन की थी, और उसमें कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं थे। अच्छा जी।
टिकट वो ले जाओ तो अपना चले जाओ, जो सीट है तो चले जाओ, नहीं है तो वापस आ जाओ। सर तो उस वक्त बॉम्बे के बड़े ट्रिप लगते थे, डॉक्यूमेंट लेके जाना, डॉक्यूमेंट लेके आना। जी सर, आज अगर एवन साइकिल की जर्नी की बात करें तो जब आपने ज्वाइन किया और आज तक की जो जर्नी है, सो ये सारी जर्नी की जो सफलता है इसके लिए किसको श्रेय देंगे? पूरे मेरे अपने परिवार को, मेरे फादर को, मदर को, जिन्होंने मेरे को ये शिक्षा दी भी कैसे काम करना है, कैसे वर्कर को डील करना है, कैसे अपने वेंडर्स को डील करना है, कैसे डीलर्स को डील करना है, और कैसे अपने फैमिली के साथ डील करना है, और जो भी कमाना है उसमें से एटलीस्ट 10% जो है वो सोशल सर्विसेज में यूज़ करना है, अपने हॉस्पिटल में या कहीं किसी की पढ़ाई में खर्च करना है। तो वो जो लोगों को जो हम सोशल सर्विस करते हैं, या जो हमने हॉस्पिटल में खर्च किया है, कुछ किया, वो जो लोगों को ट्रीटमेंट मिली है, जिसको बेनिफिट मिला, ये उनकी दवाओं का ही असर है भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सर, एवन साइकिल में कहते हैं कि जी 2 ब्रांड है, एक है एवन साइकिल और एक है ओंकार सिंह पावा, दोनों अपने आप में ब्रांड है। सो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यानी मेरा कोई ब्रांड नहीं है, मैं जाना ही जाता हूँ एवन साइकिल के साथ, लेकिन पर जो लोग आपको जानते हैं वो कहते हैं जी ओंकार सिंह पाहवा जी ने जो अपनी फितरत से, अपने जो व्यवहार से लोगों के दिलों में अपनी एक खास वजह बनाई है, जगह बनाई है। आज एवन साइकिल जिस भी बुलंदियों में है उसके पीछे वो एक बहुत बड़ा आधार है। ऐसी बात नहीं है सर, मेरे पास मेरी एक आदत है, कोई भी मेरे पास आ जाए तो मैं उसको, अगर वो कोई हेल्प के लिए आता है तो मैं कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। फिर मैंने कभी उससे ये जताया नहीं, मैंने तेरी हेल्प की थी भी मेरे को ये वापस करो। अगर कोई आ गया उसकी हेल्प कर दी तो कर दी। मैं एक वो गीता में आता है ना, किसी का भला करो तो उसके बारे में ये फल की इच्छा मत करो। तो हम फल की इच्छा किए बगैर ही किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो करते हैं। सर तो कहते हैं कि ऐसी चर्चाएं हैं कि जो आपके वेंडर हैं उनके मन में ऐसा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे भी कुछ है, तो ओंकार सिंह पावा जी पीछे हैं, ओंकार सिंह पावा जी हैं, तो वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। उनको कहीं आधी रात को भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहते हैं ओंकार सिंह पावा जी को फ़ोन कर लो, बस वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ये चीज़ें कैसी हैं? नहीं ठीक है सर, देखिए मेरे पास कोई भी आता है किसी भी समस्या का हल लेके, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, और कभी किसी को किस फाइनेंशियल की लॉस हो, प्रॉब्लम आ गई, या किसी की फैमिली की प्रॉब्लम है, या किसी की हॉस्पिटल में जाना है, किसी डॉक्टर को मिलना है, तो अपॉइंटमेंट लेनी है, तो मैं कर सकता हूँ तो इमीडिएटली कर देता हूँ। सर साइकिल इंडस्ट्री में सिर्फ आप ही एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको इतने सालों में, क्योंकि इतनी साल पुरानी साइकिल इंडस्ट्री, आप ही को सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे जो लोग मेरे को चाहने वाले हैं, या जो लोग जिनका भी मैंने कभी कोई काम कराया या किसी का भला किया, उनकी दुआओं का असर है वो, और तो कुछ नहीं कह सकता। सर आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जब आप इतनी लंबी जर्नी के बाद आपको एक ये अवार्ड मिला, आप खुशी महसूस कर रहे हैं पूरा परिवार, तो युवा जर्नी आज कहती है कि जी शॉर्टकट से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई देखो, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ईमानदारी और मेहनत से जो काम करेगा वो कामयाब ज़रूर होगा, और हर किसी के मन में ये होना चाहिए, अगर किसी का भला कर सकता है ना तो करे, किसी का बुरा ना करे। अगर वो किसी का भला कर देता है तो फिर देन उसको ये जताए ना मैंने तेरा ये काम किया था तो मेरा ये कर, वो उस नहीं करना चाहिए। जो अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो और भूल जाओ। सर एक आखिरी सवाल, आज एवन परिवार कितना बड़ा हो चुका है फाइनेंशियली? हमारी टर्नओवर लास्ट ईयर 1150 करोड़ थी जी। इस साल एटलीस्ट हम 10% ग्रो करेंगे जी। और क्या एवन साइकिल देश की पहली साइकिल कंपनी बन चुकी? नहीं, वी आर स्टिल नंबर 2। जी, बातचीत करेंगे मनदीप पावा जी से भी। मनदीप जी, कैसा लग रहा है, आपके पिताजी नॉमिनेट हुए हैं साइकिल इंडस्ट्री में पहले एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा? तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है जी कि ये नॉमिनेट किया गया है उनको, तो ये काफ़ी गर्व की बात है कि ये पुरस्कार मिल रहा है उनको। तो जब सबसे पहले आपको पता लगा कि पिताजी को ऐसे अवार्ड मिल रहा है, इन्हें डेडिकेट किया गया है, तो किस तरह से महसूस हुआ था, कैसा रिएक्शन था आपका? काफ़ी अच्छा महसूस हुआ जी। उन्होंने तो बड़ी कामली बोला जी, मेरे को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, पर हमने उनको कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप इतनी आराम से बोल रहे हैं, इसमें तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये यही रिएक्शन था मेरा। तो क्या कहना चाहेंगे आज पूरी टीम को, पूरे परिवार को, एवन परिवार को, जिनकी दुआओं से आपको ये सम्मान मिलने जा रहा है?
मैं यही कहना चाहूँगा जी कि मेहनत करते रहें, और जैसे पापा ने बोला कि आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं, ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें सच्चाई हो, और आप कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, कि रिलेशनशिप सबसे बनाए रखें और मेहनत करें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ओंकार सिंह पावा जी और उनके सुपुत्र मनदीप पावा जी, जिनसे हमने बातचीत करी। आज इन्हें जो है पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। सो ऐसे ही और भी चीज़ों पे इनसे रूबरू होते रहेंगे, देखते रहें, बने रहें टीवी 24। धन्यवाद।